एक दिन भरत जी नदी में गए, स्नान कर रहे थे, ऐसे कमर भर जल में खड़े होकर के साधना कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में एक हिरनी गर्भवती थी, हिरनियों का झुंड था, सब चर रहे थे। कोई शेरनी ने ताक लगाया, छलांग मारी शिकार के लिए। सारी हिरनियां भाग खड़ी होती हैं, जो गर्भवती थी वो भी भागी नदी के ऊपर से, लेकिन वो नदी में ही गर्भपात हो गया उसका। हिरनी उस पार जाकर के तो मर गई, उस पार गिरी, मर गई। और वो जो छोटा सा नवजात बच्चा पानी में गिरा, जहां भरत जी ऐसे खड़े थे जल में, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके सामने से बहने लगा। वो तड़प रहा है, जिंदा है बच्चा। भरत जी ने जल्दी से उसको गोद में उठा लिया। अरे अरे देखो भगवान कितने दयालु हैं, इस बच्चे को बचाना चाहते हैं तभी तो मेरे सामने गिरा ना भाई, ये जीवन है, ये बच्चे का जीवन था तभी तो मेरे सामने गिरा। उसको गोद में उठाया, बचा लिया। अब ध्यान वगैरह तो अलग, इस बच्चे को बचाना है तो उसको लेकर के फिर आए अपनी कुटिया में, जो भी दूध वगैरह कुछ मिला होगा कहीं से, उस दूध को पिलाया। उसके बाद बच्चे को रखा। अब हिरण का बच्चा है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। कई बार विचार करने पे लगता है मनुष्य का बच्चा बड़ा कमजोर है। गाय का बच्चा कितनी देर में खड़ा हो जाएगा, अभी बता रहे थे शायद ना। गाय का बच्चा अगर है आधा एक घंटे में, है ना, आधा एक घंटे में दौड़ने लगता है। बकरी का बच्चा भी होए तो भी आधा एक घंटे में दौड़ने लगता है। सभी प्राणियों का लगभग 2-4 दिन में तो सब तैयार हो जाते हैं। आदमी का बच्चा बेचारा ऐसा कमजोर, कितने दिन लगता है तैयार होने में? हाँ, कितने दिन? अब कोई बोलोगे नहीं। हाँ? क्यों? क्योंकि आप जो कहोगे वहीं फंस जाओगे। आप 1 साल कहोगे, 6 महीना कहोगे, 2 साल कहोगे, आप फंस जाओगे। हाँ? क्योंकि 20 साल का बच्चा हो गया तो भी अरे उसका एग्जाम है, कैसे आऊं सत्संग में। है ना, मतलब अभी वो बिल्कुल योग्य नहीं बना। तो मनुष्य का बच्चा क्या कहो, वो बच्चा हिरण का बच्चा ठीक ठाक हुआ। अब उसके बाद भरत जी का जो है देखो चित्त वृत्ति कैसे। अब वो झोपड़ी में वो केवल हिरण का बच्चा और भरत जी को समय हुआ कि चल करके थोड़ा सा जो है कुछ फल फूल लेके आऊं खाने के लिए। जब चले तब भरत जी को बार पीछे देखा, वो हिरण का बच्चा इसे देख रहा था टुकुर टुकुर। भरत जी ने सोचा अगर मैं चला गया और कोई जंगली जानवर आया झोपड़ी में, इसको खा जाएगा। तो उस बच्चे को गोद में लिया, गोद में लेके गए और जा करके कुछ फल फूल तोड़ करके ले आए गोद में ले करके, और उसके बाद फल फूल खाया। शाम को अपने पास में बच्चे को बिठाना। फिर सवेरा हुआ, स्नान करने का समय हुआ, बच्चे को कैसे छोड़ के जाएं? वही चीज कोई लकड़बग्घा के खा गया तो बच्चे को गोद में लेके जाते हैं, स्नान करते हैं साथ में। फिर ध्यान करने का समय हुआ, स्नान के बाद में जब ध्यान करने का हुआ तो उनके मन में अगर मैं आंख बंद करके ध्यान करने बैठ गया और उसी समय कोई आके इसको पकड़ ले गया तो महाराज ध्यान करना छोड़ गया। अब आंख नहीं बंद करते क्योंकि उस हिरण के बच्चे को संभाल के रखना है। धीरे धीरे भरत जी का ध्यान छूटा, जाप छूटा, भजन पूजन छूटा, और ले दे करके वो हिरण का बच्चा धीरे धीरे उसी को गोद में लिए घूमने लगे। ये बच्चा कितना प्यारा, कितना बढ़िया। हमारा बच्चा भी पशु का भी बच्चा है तो क्या, वो बड़े गौर से देखता है, भरत जी के गाल को चाटता है, पीठ को चाटता है, ऊपर चढ़ जाता है। महाराज भरत जी को बड़ा मजा आता है। चाहे जितना आप पालो, चाहे जितना आप सेवा करो, एक दिन कोई एक हिरणों का झुंड चरता हुआ आया, उसमें एक बहुत अच्छी हिरनी दिखाई पड़ी। ये हिरण का बच्चा देखा, वो हिरनी बहुत अच्छी, हिरनी ने इसको देखा, हिरण ने उसको देखा, दोनों का आपस में प्रेम हुआ और हिरण भरत को छोड़ के भाग गया। हाँ। शाम हो गई और इधर शाम तक वो हिरण आया नहीं। भरत जी
हाय मेरा हिरन का बच्चा कहाँ गया, जंगल तो देखा नहीं था उसने, कुछ क्या होगा, उसको कोई खा ना गया होगा। हाय हाय मेरा हिरन का बच्चा, हाय हाय मेरा हिरन का बच्चा, कहाँ गया मेरा हिरन, कहाँ गया मेरा हिरन। महाराज शाम तक खाना पीना उनका खत्म, चिंता में व्याकुल, एक रात भर नींद नहीं आई, 2 दिन 4 दिन ऐसे बीता और धीरे धीरे उनको बुखार ने घेर लिया। उस चिंता में भरत जी मृत्युशैया पर पड़ गए। मेरा हिरन का बच्चा, मेरा हिरन का बच्चा, इसी का नाम आसक्ति है, इसी का नाम मोह है। हाय मेरा हिरन का बच्चा। हाँ? उस हिरन के बच्चे का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, अगला जन्म उनको हिरन का ही मिल गया। कहां सम्राट, कहां साधना तपस्वी, और अगला जन्म हो गया। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।